बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की व्लॉग में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं दम वाले आलू। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं छोटे साइज़ के। तो इसे मैंने उबाल लिए है। अगर आपके पास इससे छोटे हों तो और अच्छी बात है। तो सबसे पहले जो है ना मैंने इन्हें उबाल लिया, इतना उबाला है कि हल्के से कच्चे हैं अंदर से। तो व्यूअर्स, हम लोगों ने एक अदद दरमियानी प्याज लिए, इसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है, और एक चमचा लहसुन हम लोगों ने बारीक बारीक चॉप करके ले लिया है, और आधी प्याली इमली और आधी प्याली जो है हम लोगों ने लिया है दही। तो सबसे पहले जो हम बनाना स्टार्ट करते हैं, तो हम लोगों ने जो है कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है। अब हम जो है इसमें ये ऑयल में आलू ऐड करेंगे जो हम लोगों ने छील के रख लिए थे। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हों तो कोई मसला नहीं, आप उसे काट कर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे छोटे हों तो और भी अच्छी बात है। मेरे पास तो ये दरमियाने आलू थे तो मैंने इसी का बना लिया, क्योंकि अभी जो है ना ईद कुर्बान गुजरी है, तो ज़्यादातर गोश्त खा खा के तो इंसान जो है ना थोड़ा सा उनका तबीयत ख़राब सी हो गई थी। तो इसलिए जो है आज हमने ये आलू ट्राई की है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। आजकल जो है ना व्यूअर्स, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो कुछ खाना खाने का दिल कर रहा है ना बनाने का। तो इसलिए जो है ना मैंने ये चटपटे से आलू बनाए, ताकि जो है ना खाए भी जाएँ और बनाए भी जाएँ। बनाने में बहुत ईजी हैं और खाने में माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मेरे आलू जो है ना गोल्डन फ्राई हो गए हैं, तो मैंने इसे निकाल लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी लहसुन जो मैंने बारीक चॉप के रख दिया था, और साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी प्याज जो मैंने काट के रखी हुई थी। अब हम इन्हें अच्छे तरीके से मिलाएंगे, ताकि जो है सब तरह से पक जाए और ये गोल्डन हो जाए। जब ये गोल्डन हो जाएगी तो फिर हम इसमें बाकी मसाले ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, अब आप देख सकते हैं मेरी प्याज जो है गोल्डन हो चुकी है। अब हम जो है इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले जो है मैंने लिया आधा चमचा नमक, आधा चमचा ज़ीरा पाउडर, एक चमचा लाल मिर्ची, आधा चमचा जो है हल्दी, और एक चमचा पिसा हुआ धनिया। तो व्यूअर्स, इन सब मसालों को अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे। नमक जो है कम तेज़ भी हो सकता है, अगर आप अपने टेस्ट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम मसाले भून के अब इसमें ऐड करेंगे हम दही। आधी प्याली जो हमने दही रखी हुई थी, इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, इसे मसालों में भूनेंगे ताकि जो ये यकजान हो जाए। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमारे जो है दही काफ़ी अच्छे तरीके से भून गई है। हम इसे मिलाते ही रहेंगे ताकि जो है ना ये सब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए इसके अंदर। और साथ में जो है हम इसमें ऐड करेंगे इमली का पल्प। व्यूअर्स, इसके अंदर की जो है मैंने गिट्लियाँ इमली की निकाल ली थी, और अब हम जो है इसमें इमली का पल्प ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, अब जो है हम इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि जो अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और एक उबाल आ जाए। तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने आलू जो हम लोगों ने फ्राई करके रखे हुए थे। तो व्यूअर्स, हमारे ये देखें अच्छे तरीके से इसमें उबाल आ गया। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। ये देखें व्यूअर्स, हमने एक आलू मेरा टूट भी गया था, थोड़ा ज़्यादा गल गया था। हल्का सा ऐसे जो है ना आलू को कच्चा रखना होता है, क्योंकि जो है ना ज़्यादा पके हुए होंगे तो यही हाल होगा कि आलू आपके टूट जाएंगे, दिखने में अच्छा और ख़ूबसूरती नहीं आएगी। तो व्यूअर्स, मेरा जो है ना एक आलू छोटा था, वो ज़्यादा गल गया था, बाकी जो है सब नॉर्मल थे, तो नॉर्मल ही गले थे। तो अब हम जो है इसे अच्छे तरीके से इसके अंदर पकाएंगे, हल्की आंच पर रखेंगे, ताकि जो है ना आलू इसके अंदर जो है ना ग्रेवी के अंदर अच्छे तरीके से पक जाए, ताकि सारा मसाला जो है ना इसके अंदर ऐड हो जाए, लग जाए। तो व्यूअर्स, आप जो है आप चाहें तो इसे ज़्यादा शोरबे वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो इसे खुश भी करेंगे। तो व्यूअर्स, अब इस स्टेज पे मैं इसमें डालूँगी हरी मिर्चें 3 से 4 अदद मैंने बारीक बारीक काट ली थी, और 2-3 मैंने साबित भी ऐड की हैं। आप चाहें तो साबित ऐड करें, चाहे ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो व्यूअर्स, अब जो है मैं इसे 5 मिनट के लिए दम लगा कर रख दूँगी, ताकि जो है ये अच्छे तरीके से जो है ना शोरबे को अपने अंदर जज़्ब कर लें। ये देखिए व्यूअर्स, मेरा जो है आलू बन के तैयार हो गया। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो ये इस खाने में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त थे, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स, प्लीज़ आपको अगर हमारी रेसिपी और वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक किया करें, और जो है हम जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, और जिन्होंने पहले से किया उनका दिल से शुक्रिया। और इसी तरह से आप जो है हमें सपोर्ट किया करें, हमें बहुत हौसला अफजाई मिलती है, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह पाक उनको सेहत अता फ़रमाए और लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए, और जो लोग परेशान हैं अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, और हमारे फ़लस्तीनी मुसलमान बहन भाइयों की भी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए। आमीन सुम आमीन।